आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय बंधुओं, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियो, तो प्रिय परमेश्वर का वचन है, तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 9 आयत पढ़ेंगे हम लोग। कहता है, और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर होता है आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय परमेश्वर का वचन है जो मरकुस रचित सुसमाचार ने इस वचन को लिखा है। यहाँ पर 9 आयत में, और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। क्या करे? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास क्या हो, कान हो, वो क्या करे? सुन ले। प्रियो, वो जो यीशु मसीह है, वो उपदेश देते हुए कहता है फरीसियों से, वो झील के किनारे परमेश्वर जब उपदेश दे रहा था, परमेश्वर वो यीशु मसीह वो झील के किनारे वो परमेश्वर वचन सुना रहा था, बतला रहा था। यीशु मसीह के बीच बड़ी भीड़ थी। जब हम एक आयत से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन वो यीशु मसीह कहाँ पर उपदेश दे रहा है हम लोग को, वो कहाँ की बात हमें बतला रहा है। प्रियो, तो प्रियो हम एक आयत से पढ़ेंगे तो देखेंगे, कहता है कि यीशु फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। आमीन। क्या कहता है? यीशु मसीह का वचन हम बतलाता है। यीशु मसीह बतलाता है, यीशु मसीह मरकुस रचित हमें समाचार यह बतलाता है कि वो यीशु मसीह क्या करता है, वो झील के किनारे क्या करता है, उपदेश दे रहा है। एक बड़ी भीड़ है, इकट्ठा हुई है, वो झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। क्या? जब परमेश्वर यीशु मसीह जब वचन देने लगा तो क्या हुआ प्रियो? वो उसके बीच में उसके बहुत क्या हो, वो भीड़ बहुत बड़ी भीड़ हो गई। बहुत इकट्ठी भीड़ बहुत बड़ी हो गई। बहुत जन क्या हो इकट्ठा हुए, बड़ी भीड़ हो गई जनसंख्या में वो परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए। यीशु मसीह को वो झील के किनारे क्या करता, वो वचन सुना रहा था। प्रियो, कहता है कि उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। क्या किया? वो यीशु मसीह क्या किया? उस झील के किनारे क्या, उस एक नाव पर क्या परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर, वो बैठ गया उस नाव पर और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़े। क्या? और सारे लोग क्या, सारे भीड़ के लोग क्या, वो झील के किनारे भूमि पर वो झील के किनारे क्या खड़े रहे। और 2 में कहता है, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा। वो जब यीशु मसीह
उपदेश दे रहा था, उनको दृष्टांत दे देकर वो बातें बतलाता था। प्रियो, यीशु मसीह वो बहुत दृष्टांत दे देकर बतलाता था। कहता है 3 में कि सुनो, देखो एक बोने वाला, क्या कहता है? देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। कौन? बीज कौन बोता है? प्रियो, किसान है जो बीज बोता है। कहता है, वो यीशु मसीह दृष्टांत देते हुए कहता है कि सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। और चैत में कहता है कि और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुन लिया। प्रिय, परमेश्वर का वचन यह बताता है, यीशु मसीह में सिखाता है। वो झील के किनारे उपदेश देते हुए कहता है, दृष्टांत देते हुए समझाता है। कहता है कि एक बीज बोने वाला, वो बीज बोने के लिए निकला वो खेत में, वो बीज बोने के लिए। तो प्रियो, कहाँ कहाँ बोएगा, कहाँ कहाँ अंकुरित होगा? प्रियो, ये पहले बार वो किसान ने वो बोने वाला बीज कहाँ पर डालता है? देखिए, कहता है और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे थे। वो जब बीज बोया, वो किसान, वो बीज बोने वाला जो भाई बीज को बो रहा है, वो खेत में भी छीट रहा है। कभी क्या होता है, वो मार्ग के किनारे भी गए, वो बीज का छीटा जा रहा है, बोआ जा रहा है। क्या हुआ? मार्ग के किनारे, मार्ग मतलब रास्ता, सड़क के किनारे वो बीज गिरा, लिखा है और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे क्या किया? चुन लिया। वो बीज कहाँ गिरा? पहला बीज कहाँ गिरा? वो मार्ग पर गिरा, और मार्ग पर गिरा क्या? पक्षियों उसे क्या किया? चुन ली, उसे खा ले, चुन लिया। 5 में कहता और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा। और क्या हुआ? दूसरा बात कहता है क्या? अब कहाँ पर गिरता है? पथरीली भूमि पर। प्रियो, जब पथरीली भूमि पर गिरता है तो क्या होता है उसे? कहता है कि और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली, और नरम मिट्टी मिलने के कारण जल्द उगाया। वहाँ पर मिट्टी पत्थर पर न मिलने का क्या होगा? क्या होगा? खत्म हो गई, वो उग कर वो क्या फिर खत्म। तीसरे में 6 में कहता है और जब सूर्य निकला तो जल गया। क्या हुआ? जब वो पत्थर पर वो गिरा था बीज, वो जब वो बीज तो निकला था तो क्या ऊपर उसमें मिट्टी बहुत कम होने के कारण, वो नरम मिट्टी न होने के कारण क्या हुआ? जब सूर्य निकला क्यों तो क्या हुआ? बीज क्या हुआ? सूख गया। और 7 में कहता है कि और कुछ तो झाड़ियों में गिरा। क्या हुआ? और तीसरे का कहता है कि और झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे क्या किया? दबा दिया। क्या किया? और झाड़ियों ने क्या किया? उसे परमेश्वर के वचन को क्या किया? उसने दबा दिया। उस बीज को क्या कर दिया? वो दबा दिया झाड़ियों ने, और वह फल न लाया। ओके, जब झाड़ियाँ दबा दी उसको क्या हुआ? फल नहीं ला पाया। 8 में कहता है परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। 8 में कहता है क्या? परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना लाया। क्या लाया? फल। वो बीज वो अंकुरित हुआ, वो अच्छी भूमि पर गिरा। 4 में कहता है कि परंतु कुछ भूमि पर गिरा। वो कुछ जो वो बीज बोने वाला था, निकला था बीज बोने के लिए, वो एक बार पहले किस सब बोया? मार्ग के किनारे उस बीज गिरा। उसको दूसरा पथरीली भूमि पर गिरा, और तीसरा झाड़ियों में, और चौथा अच्छी भूमि पर गिरा।
फिर जब अच्छी भूमि पर गिरा तो बीज क्या हुआ, वो अंकुरित हुआ और बहुत सा फल लाया। वो 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाया प्रियो। तो प्रिय परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह यह दृष्टांत देकर झील के किनारे फरीसी लोगों को झील के किनारे उपदेश देते हुए कहता है, दृष्टांत देते हुए समझाता है, कहता है कि एक बीज बोने वाला जैसे एक बीज बोता है, वो बोकर चला जाता है, कहीं पर मार्ग में गिर जाता है, कहीं पत्थर भूमि पर गिर जाता है, कहीं झाड़ियों में, कहीं अच्छी भूमि पर। तो प्रियो कहता है कि यहाँ पर अच्छी भूमि पर गिरता है तो वही क्या होता है, बीज वो अंकुरित होता है प्रियो। जहाँ पर अच्छी भूमि, अच्छी वो मिट्टी नहीं रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, फल नहीं लाएगा प्रियो। वैसे ही प्रियो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में वो हमें बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि वो किसान, एक बीज बोने वाला, वो बीज कौन बोता है प्रियो, जो परमेश्वर का दास है, वो हमारे जीवन में क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन को बोता है हमारे जीवन में, वो बीज को छींट देता है। और जो उस बीज परमेश्वर के वचन को वो ग्रहण करता है, वो क्या करता है, फल लाता है। और जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता है वो क्या होता है प्रियो, वो परमेश्वर के वचन को वो नहीं सुनता है, वो नहीं परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता है, तो क्या करता है, वो अच्छा फल नहीं लाता है प्रियो। वो किसके समान है, वो पथरीली भूमि पर क्या उसका बीज क्या हुआ, वो पथरीली भूमि पर क्या उसका बीज क्या बोया गया है। तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि बतलाता है क्या करें हम, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। यहाँ नोआत में कहता है कि जिसके कान हो वो क्या करे, वो जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुने, क्या करे, आमीन, क्या करे, जिसके पास कान हो क्या करे, सुन ले। यह दृष्टांत जो यीशु मसीह झील के किनारे वो फरीसियों को बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थे परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में, वो झील के किनारे वो परमेश्वर वो यीशु मसीह दृष्टांत देखते हुए उन लोगों को बताता है क्या, एक बीज बोने वाला है, वो बीज बो देता है कहीं पर, कहीं मार्ग के किनारे, कहीं पत्थर पर, कहीं झाड़ियों में, और चौथा क्या, अच्छी भूमि पर। जो मार्ग के किनारे गिरा था प्रियो, वो चिड़ियों ने, पक्षियों ने क्या उसे चूम लिया, वो चूम लिया, वो चिड़िया चूम लेते हैं कौन, हमारा जीवन पत्थर के समान। अच्छा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो अच्छी भूमि होनी चाहिए प्रियो। जब हमारा अच्छी भूमि होगा तो हमारे क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा, वो बीज अंकुरित होगा और हम क्या करेंगे, वो हम फल लाएंगे। जब तक हम फल नहीं लाएंगे तो क्या हम काट दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली सदा फल लाते है उसका परमेश्वर छाटता रहता है, काटता रहता है, और जो फल नहीं लाता है फिर उसका क्या, उसे काट के उसे क्या करता है, आग में झोंक दिया जाता है प्रियो। तो प्रियो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बहुत से आशीष प्रदान करे मेरे प्रिय बंधुओं।